हाउ टू मेक स्टडी इजी, कि कैसे हम अपने स्टडी को इजी कर सकते हैं, कैसे हम अपने स्टडी को जब बोरिंग होने लगे तो कैसे हम इसको इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो इसी पे आज हमारा टॉपिक है फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम सबकी ही ये प्रॉब्लम होती है कि हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हमारा माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। स्पेशली जब हम अपना लैपटॉप खोलते हैं फ्रेंड्स, हम सोचते हैं कि लैपटॉप में कुछ देख लें, यानी कि कुछ पढ़ लें, यानी कि स्पेशली जब हम ये सोचते हैं कि हम ऑनलाइन बैठ के कुछ पढ़ लें या कुछ जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर देख लें। बट ऐसा नहीं होता है फ्रेंड। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पे ही डिस्कशन करते हैं फ्रेंड। चलिए इस पे ही हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है और क्यों है। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा लगता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हैं। हमें कभी तो पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि हम पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं। जो किताबें हैं वो हमारे लिए अब कुछ दिन ये हमसे दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। ये जो भी इक्वेशंस हैं हमको समझ में नहीं आते। और फिर जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी पढ़ते हैं, हम कितना भी कोशिश करते हैं वो हमको इंटरेस्ट नहीं आता। और इंटरेस्ट नहीं आता है तो फिर क्या होता है फ्रेंड, ये जो भी इक्वेशंस वगैरह होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं, टॉपिक्स होते हैं, वो हमारे दिमाग में नहीं घुस पाता है और फिर हम बोर होने लगते हैं। और फिर जब ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर हम सोचने लगते हैं बैठ के। और जब हम सोचने बैठते हैं फ्रेंड, तो ये तो आप सबको मालूम है कि जब हम एक चीज़ सोचने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में 10-10 चीज़ें आने लगती हैं। यानी कि जो हमारा दिमाग है हमको 10 चीज़ें करने के लिए कहता है। अगर हम ये सोचें कि हम ऐसा थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि हमारा फिर पढ़ने में मन लगने लगेगा, या फिर हम जल्दी से कुछ खा के आते हैं ताकि हम फ्रेश फील करेंगे और फिर आके हम पढ़ने लगेंगे और हमारा पढ़ने में मन लगने लगेगा। इस तरह से हम हज़ार चीज़ें सोचते हैं फ्रेंड कि हम ऐसा करेंगे तो पढ़ने में मन लगेगा, वैसा करेंगे तो पढ़ने में मन लगने लगेगा। बट फ्रेंड, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा लैपटॉप, मोबाइल, ये जो भी है, क्योंकि पेंडेमिक है, हम ऑनलाइन बैठ के ही पढ़ने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। हम ऑनलाइन ही अपना एक वर्चुअल क्लास स्टार्ट करते हैं, अपनी ऑनलाइन ही तैयारी करते हैं। तो क्या होता है, जैसे हम ऑनलाइन बढ़ते हैं, कहीं मैसेज, कहीं कुछ, तो कोई नोटिफिकेशन, ये आना स्टार्ट हो जाता है। और हम क्या करते हैं, हम सब कुछ भूल के पहले हम उसी में लग जाते हैं। हम मैसेजेस चेक करेंगे, हम नोटिफिकेशन देखेंगे। फ्रेंड्स, हमें हमें यहीं पे अपने आप को रोकना है, हमें यहीं पे अपने आप को रोकना है और हमें ये सोचना है कि हम किस लिए बैठे हैं। हम इसलिए बैठे हैं इस लैपटॉप पे, हम इसलिए बैठे हैं इस कंप्यूटर को लेके, हम इसलिए बैठे हैं इस मोबाइल को लेके, ताकि हम कुछ पढ़ें। क्योंकि ये जो लॉकडाउन है, ये जो पेंडेमिक है, ये हमारे लिए टाइम प्रोवाइड कर रहा है ताकि हम अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकें। यानी कि ये जो हमारा टारगेट बोर्ड है ना, वो जो हम एरो इधर उधर फेंक रहे हैं, उस एरो को हमको सटीक सेंटर में पहुंचाना है फ्रेंड। और सेंटर में पहुंचाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा फ्रेंड कि हमें ये याद रखना होगा कि हमें क्या करना है, डू योर थिंग्स। यानी कि हमें बैठ के पढ़ाई करनी है। ये जो हमारा माइंड है ना फ्रेंड, ये 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 हमें नहीं डिस्टर्ब करता, बल्कि हम इसे डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि हम फोकस नहीं हो पाते फ्रेंड। तो सबसे पहले हमको ये अपने दिमाग को बताना है कि डू योर थिंग्स। और तुम्हारा जॉब क्या है, तुम्हारा जॉब ये है कि तुम्हें अभी पढ़ाई करनी है। यानी कि ये जो तुम्हारा टाइम है, इसको तुम्हें अच्छी चीज़ों में लगाना है। यानी कि तुमको अपनी प्रिपरेशन में लगाना है, तुमको अपनी पढ़ाई में लगाना है फ्रेंड। और जब हम इस चीज़ के लिए खुद को रियलाइज़ करा लेते हैं, खुद को हम बता देते हैं फ्रेंड कि हाँ, हमको अपना जॉब करना है, तो क्या होता है, माइंड धीरे धीरे डाइवर्ट होने लगता है, किसमें, लर्निंग की तरफ। इसे एहसास होने लगता है कि हमको क्या करना है, हमको हमारा जॉब करना है। इसको पता चल जाता है कि डू योर थिंग। ठीक है, हमें ये बताना पड़ता है कि हम होम एजुकेशन कर रहे हैं। और फ्रेंड, होम एजुकेशन जो होता है वो सबके लिए होता है। यानी कि होम एजुकेशन फॉर एवरी पर्सन। और इसके जो फ़ायदे हैं फ्रेंड, वो आप थोड़ा सा हम सब जानते हैं, बट हम इस पर फोकस नहीं करते हैं। क्योंकि इसके फ़ायदे ये हैं कि हमें यहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाले नहीं होता है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे कोई हमें बुली करने वाला नहीं होता है, कि अगर हम कोई गलत क्वेश्चन बोल दे रहे हैं या फिर कुछ गलत बता दे रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ बोलने वाला नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात भी होती है फ्रेंड, कि हमें खुद को देखना पड़ता है कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, हम कहाँ सही कर रहे हैं। तो फ्रेंड, होम एजुकेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम सेल्फ से पढ़ भी रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। एक बार हम इसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं, हमारे टाइम और हमारे
और वर्क दोनों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है, यानी कि हमारा टाइम भी बचा रहा है और हमारा जो काम जो होता है, जो हम चल के जाते हैं, जो हम बाई रिक्शा जाते हैं, बाई ऑटो जाते हैं, बाई व्हीकल जाते हैं, किसी भी, वो हमारे उसको भी बचा रहा है। तो इसको हम पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे कि नहीं, हम होम स्टडी कर रहे हैं, इट मीन्स हम कुछ बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, यानी कि कुछ हम बेहतर कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, अपने दिमाग को इसको हमको बताने की ज़रूरत होती है। अब फ्रेंड, हमको यहाँ पे अपने माइंड को कुछ टिप्स देना है। टिप्स क्या देना है फ्रेंड? टिप्स हमको हैप्पीली होके हमको ये टिप्स देना है अपने माइंड को कि जस्ट से थिंक करना है और ये कहना है कि जस्ट से टू योर माइंड दैट लर्निंग इज़ अ गुड हैबिट। बहुत ज़्यादा सोचने के बजाय हमको ये कहना है कि लर्निंग इज़ अ गुड हैबिट। एंड क्योंकि जब हम ये कहेंगे कि लर्निंग एक अच्छी आदत है, और जब बार बार हम अपने आप से ये बात कहेंगे तो हम इसके लिए तैयार हो जाते हैं। दिस इज़ अ गोल्डन पीरियड फॉर आवर प्रिपरेशन। देन थर्ड वन इज़ आई एम सीरियस अबाउट माई जॉब। एंड जो फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड, वो ये है कि हमको अपने आप से ये कहना है कि आई एम अ गुड लर्नर एंड आई एम सीरियस अबाउट माई गुड लाइफ। जब हम अपने दिमाग को बताएंगे कि हम सीरियस है अपनी अच्छी ज़िंदगी के लिए, तो सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड जस्ट से टू योर माइंड एंड बी एज यू से।